स्वयं श्री कृष्ण अंगराज की मृत्यु के उपरांत युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कर्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस संसार में कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था। क्यों? जिसने अपने देह का कवच और कुंडल उतार कर इंद्र को दान में दे दिया, जिसने अपने गुरु के श्राप को भी हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, जिसने कुंती को भी दान में उसके 4 पुत्रों के जीवन का दान दे दिया। बताओ, क्योंकि जब कुंती जी आई कर्ण के पास कि बेटा तू तो मेरा पुत्र है, बड़ा पुत्र है, तो अंगराज कर्ण ने कहा, मां आज तू मुझे स्वीकार करने नहीं आई है, आज तू मुझसे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आई है, क्योंकि युद्ध होने वाला है और तू जानती है युद्ध होगा तो मेरे हाथों पांडव मारे जाएंगे। कुंती जी खूब रोई कि बेटा नहीं, तू मेरे साथ चल, हे पुत्र तू मेरे साथ चल। लेकिन कर्ण ने कहा, हे मां मैं तुम्हारे साथ आ तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो कोई मांगने आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुझे एक वचन भी देता हूं, एक वरदान भी देता हूं कि तुमने मुझसे कहा कि मेरे 5 पुत्र हैं, तेरे सदा 5 पुत्र ही रहेंगे, सदा 5 रहेंगे। कुंती ने कहा, मैं समझी नहीं, मतलब? कर्ण ने कहा, तेरे 5 पुत्र हैं और छठा मैं हूं, मैं तेरे 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा, न भीम को मारूंगा, न युधिष्ठिर को, न नकुल को, न सहदेव। या तो मैं जीऊंगा या अर्जुन जिएगा, रहेंगे तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे। अगर मैं मरा तो भी तेरे 5 पुत्र बचेंगे, और अगर अर्जुन मरा तो भी तेरे 5 पुत्र रहेंगे। तो कर्ण जैसा दानी कौन है? अरे जिस कर्ण को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया महाभारत में कि हे कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं है, तू कुंती पुत्र है, तू कुरुपुत्र है, तू पांडु पुत्र है। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बताई है, और भगवान कर्ण को समझाते हैं कि हे कर्ण, तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे और तू किसकी ओर आ जा? पांडवों की ओर आ जा। और पांडवों की ओर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा तुझे? अरे तू सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर राजा नहीं बनेगा, तू राजा बनेगा, पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। अरे जिस युधिष्ठिर से तू वैर करता है वो युधिष्ठिर तेरी पूजा करेगा, जिस भीम से तू लड़ना चाहता है वो भीम तुझे तेरे चरण धुलाएगा, और जिस अर्जुन से तू दिन भर धनुष लेके लड़ने को तैयार रहता है, जिसे मारना चाहता है, वो तेरा सगा भाई है। अरे जिस अर्जुन को तू हराना चाहता है वो अर्जुन तो तुझसे खुद ही हार जाएगा, तो उसका बड़ा भाई हो जाएगा। जरा कल्पना करो कितना बड़ा लोभ दिया भगवान ने कर्ण को। बता, 1-2 राज्य की बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं तू पांडवों की ओर आ जा, पूरी धरती का तू राजा हो जाएगा, पांडव तेरी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में तेरी जय जयकार होगी। आज तक समाज में बड़ा निरादर पाया, लेकिन आज तुझे तेरा सम्मान प्राप्त होगा। जब तुझसे कोई पूछेगा तू किसका पुत्र है, तू कह सकेगा मैं कुंती का पुत्र हूं। लेकिन इतना लोभ जब श्री कृष्ण ने कर्ण को दिखलाया, तो कर्ण ने क्या कहा जानते हैं? कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, एक कवि ने बड़ा सुंदर अपनी कविता में लिखा, कर्ण भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कर्ण ने कहा, हे प्रभु, बड़े बड़े महलों में तो कबूतर रहते हैं। हाँ देखा, बड़े बड़े महलों में कबूतर रहते हैं। कभी आपने महल में गरुड़ को देखा है क्या?
अंगराज कर्ण कहते हैं प्रभु प्रासादों के कनकाभिषकर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ सोने पर शयन नहीं करता, सोने के झूले पर नहीं बैठता, गरुड़ तो रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। और हे प्रभु मैं कबूतर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। कर्ण ने कहा मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, मैं गरुड़ हूं, संघर्षों में रहना ही मेरा जीवन है। और हे प्रभु मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। अरे शेर के सिर पर कोई ताज थोड़ी पहनाता है, या गरुड़ के सिर पर कोई ताज थोड़े होता है, तो भी वो पक्षियों का राजा है। मुझे सिंहासन और ताज की जरूरत नहीं है, मैं जन्म से ही राजा हूं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। और दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन मेरा मित्र बहुत कष्ट में है, दुर्योधन पर है विपद घोर, इसलिए सकता नहीं किसी विधि उसे छोड़। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे न सिंहासन चाहिए, न वैभव चाहिए, न मान सम्मान चाहिए। मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं प्राण तो दे सकता हूं, पर अपने मित्र का विश्वास नहीं छोड़ सकता। बोलो कितना ऊंचा जीवन है कर्ण का, बताओ। कर्ण जैसा धार्मिक, कर्ण जैसा दानी, कर्ण जैसा तपस्वी, कर्ण जैसा धनुर्धर, कर्ण जैसा वीर, कर्ण जैसा योग्य संसार में कोई दूसरा है? लेकिन इतना सब होने के बाद भी कर्ण को युद्ध में मरना पड़ा, क्यों? क्या कारण है, क्यों मरना पड़ा कर्ण? जब जीवन के अंतिम समय में अर्जुन ने बाण साधा कर्ण को मारने के लिए, और कर्ण के रथ का जो पहिया है वो भूमि में धंस गया। शल्य ने कह दिया कि रथ का पहिया निकालना होगा, और कर्ण स्वयं पहिए को निकालने के लिए उतरा। और जब पहिए को खींचने लगा भूमि से, तो अर्जुन ने बाण चलाया, बाण चलाने लगा अर्जुन। तब उस समय पर कर्ण ने अर्जुन को देखकर अर्जुन को धर्म की याद दिलाते हुए कहा, हे अर्जुन, नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्पित धर्म से रण मांगता हूं। हे अर्जुन जरा धर्म का तो ध्यान दो। क्या तुम्हें धर्म का पता नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि धर्म किसे कहते? अरे निहत्थे पर बाण चलाना कोई धर्म नहीं है। और हे अर्जुन ये धर्म युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता को शुरू करने से पहले जब कहा धर्म क्षेत्रे, तो किसी तीर्थ का नाम नहीं लिया। जब भगवान ने कहा धर्म क्षेत्र, सबने सोचा भगवान हरिद्वार का नाम लेंगे, गंगोत्री का नाम लेंगे, यमुनोत्री का नाम लेंगे, लेकिन भगवान क्या बोले? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कौन है? ये कुरुक्षेत्र है, ये वीरों की धर्म भूमि है। इसलिए हे अर्जुन मैं निहत्था हूं, एक बार मुझे रथ को निकालने दे, धनुष उठाने दे और फिर युद्ध कर। अर्जुन ने ये सुना, अर्जुन रुका। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन तू रुक मत, बाण चला, मार इसको। अर्जुन फिर बाण चलाने लगा। कर्ण ने फिर कहा अरे अर्जुन क्या तुझे धर्म का पता नहीं है? क्या तू धर्म को नहीं जानता? जब बार बार कर्ण ने धर्म धर्म कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को डांटते हुए, जब भगवान ने देखा कि अर्जुन भी सहम रहा है, तो भगवान ने कर्ण को डांटते हुए कहा प्रलापियो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। जब कर्ण बार बार कह रहे थे हे अर्जुन क्या तुम धर्म नहीं जानते, मैं निहत्था हूं और निहत्थे पर बाण चलाना अधर्म है, जरा धर्म का ध्यान धरो, धर्म का ध्यान धरो, धर्म का ध्यान धरो। तो भगवान ने कर्ण को डांटते हुए कहा हे कर्ण आज तू धर्म 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 कह रहा है, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, लेकिन मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। जिस दिन तुम 7 महारथियों ने मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु को युद्ध भूमि में मारा, उस दिन धर्म कहां था?
कहते हैं ये बात सुनते ही अर्जुन को क्रोध आ गया और कर्ण सहम गया कि बात तो ठीक है। आज तो धर्म की याद आ रही, उस दिन धर्म कहां था। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे अर्जुन तू बाण चला। और तब अर्जुन ने बाण चलाया है और वो बाण आकर के जैसे ही कर्ण की ग्रीवा पर लगा, गर्दन में लगा, और कर्ण की गर्दन पर जैसे ही बाण लगा, कर्ण के देह से एक दिव्य ज्योति निकले।